जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार। सो फ्रेंड्स, रूस ने मास्क 2021 इंटरनेशनल एविएशन एंड स्पेस एक्सपो में चेकमेट फाइटर जेट का प्रदर्शन किया था, जो एक सिंगल इंजन 5th जनरेशन सुपरसोनिक फाइटर एयरक्राफ्ट है जो एडवांस्ड स्टील तकनीक का दावा करता है। जी हाँ, यूरोएशिया टाइम पहले से ही अनुमान लगाया था कि इंडियन एयरफोर्स एक संभावित ग्राहक हो सकता है इसका, जैसे अपने पुराने लड़ाकू बेड़े और घटती स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को देखते हुए इसे खरीद सकता है। जैसा हमारे भारत को आधुनिक युद्धक विमानों का जरूरत है, तो इसे देखते हुए चेकमेट का कहना है कि भारत, चीन और वियतनाम जैसे रशियन मिलिट्री हार्डवेयर के दीर्घकालिक खरीदार चेकमेट के ग्राहक हो सकते हैं। 2026 तक इसके चालू होने की संभावना है, जैसे कि चेकमेट की तरफ से कहा जा रहा है। यदि चेकमेट पहले से घोषित समय सीमा तक चालू हो जाता है, जी हाँ, तो यह हो सकता है। यह काफ़ी हद तक उन देशों की संख्या पर निर्भर करती है जो इसे खरीदने की योजना बना रहे हैं। यदि रूस और भारत के बीच पिछले सहयोग को आगे बढ़ाया जाए तो इंडियन एयरफोर्स जरूर SU-75 चेकमेट खरीद सकता है, लेकिन आमका का काम जारी रहेगा। भले ही भारत चेकमेट अधिग्रहण करे या ना करे, हमें चेकमेट SU-75 स्टील्थ फाइटर चाहिए, क्योंकि चीन 2026 तक यहाँ पर अपने नावी के साथ साथ एयरफोर्स में भी स्टील्थ एयरक्राफ्ट इस्तेमाल कर रहा होगा, जो हमारे भारतीय आर्म फोर्सेस के लिए मुसीबत ला सकते हैं। साथ साथ इंडियन एयरफोर्स जानता है कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट आमका कार्यक्रम ऑपरेशनल होने में और देरी लग सकता है, जिसे मेक इन इंडिया के साथ जुड़ा रहना चाहिए, जो टारगेट के मुताबिक इसे अचीव हो सके। साथ साथ चेकमेट भारतीय MMRCA दौड़ में आने का सबसे बड़ा कारण ये था कि हमारे भारतीय MMRCA के तहत डुअल इंजन फाइटर जेट ढूंढ रहा था। तो उस टाइम में रशिया के पास डुअल इंजन फाइटर जेट हमारे भारत जैसे पहले से भी इस्तेमाल कर रहा था, SU-30 MKI, और ये एयरक्राफ्ट उस टाइम थोड़ा बैड परफॉर्मेंस कर रहे थे। तो इसे देखते हुए हमारे भारत ने ये एयरक्राफ्ट को तो नहीं चुना, फिर ये हमारे MMRCA टेंडर को एक सिंगल इंजन फाइटर जेट चुनने के लिए कन्वर्ट कर दिया। तो अभी रशिया के पास एक सिंगल इंजन फाइटर जेट है, साथ साथ ही एक बहुत ही एडवांस्ड और बहुत ही सस्ते के साथ साथ स्टील्थ फाइटर एयरक्राफ्ट का बड़ा ऑप्शन देता है। तो हमारे भारत चाहता है कि इसे खरीदने के लिए, क्योंकि हमारे पास जैसे कि आमका यहाँ पर बहुत ही लेट होगा और ये फुली ऑपरेशनल होने में और 10 साल लग सकता है। तो इसे देखते हुए हमारे भारत ये एयरक्राफ्ट को खरीद सकता है बहुत ही कम संख्या में, यदि खरीदेगा। जैसे कि 2 स्क्वाड्रन 36 एयरक्राफ्ट खरीद सकता है, 36। और फिर सबसे दिलचस्पी और बड़ा बात ये है कि हमारे भारत इसे क्यों खरीदेगा ना, ये राफेल से भी सस्ता है। जी हाँ, राफेल से भी ये बहुत ही सस्ता है। जैसे कि राफेल यहाँ पर यूनिट कॉस्ट 115 मिलियन USD अमेरिकन डॉलर होता है, और SU-75 चेकमेट का 100 मिलियन के आसपास। जी हाँ, और इंडियन एयरफोर्स के लिए आमका देरी को देखते हुए यदि 2028 तक 2026 तक SU-75 ऑपरेशनल हो जाता है, तो हमारे भारतीय एयरफोर्स जरूर ये SU-75 चेकमेट फाइटर एयरक्राफ्ट के ऊपर जा सकता है और इसे खरीद सकता है। तो यदि खरीदेगा तो बहुत ही कम संख्या में, जैसे मैंने कहा कि इसे 2 स्क्वाड्रन खरीदेगा, ये या तो 3 स्क्वाड्रन, ज़्यादा नहीं, क्योंकि आमका हमारे रेडी हो जा रहा होगा उस टाइम।